क्या करता है और इसलिए वह कहती है जो काम तुम कर रहे हो वह गैरकानूनी है। अगर पुलिस को किसी दिन पता चल गया तो वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम यह काम छोड़ दो। वह अंदर चली जाती है और याहू वहाँ बैठकर रोता है क्योंकि हर चीज पैसे से पूरी नहीं हो सकती। घर लौटने पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह पूरे दिन कहाँ था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वह किटी की कुछ तस्वीरें देखता है जो थोड़ी देर पहले अपलोड की गई थीं, जिनमें वह एक और लड़की के साथ केक काट रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी और बुरा महसूस करता है। वह पूरी रात रोता रहता है। अगले दिन वह सिद के पास जाता है, जो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए वह उसे समझाता है, आज के समय में हर चीज बिकाऊ है, इन्हें खरीदने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है। पहले पैसे कमाओ और फिर सब कुछ खरीदो। याहू यह बात समझता है और इसी कारण वह उस दिन अपना काम खत्म करके घर लौट जाता है। वह देखता है कि उसके पिता गिर गए हैं। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उनका तुरंत इलाज होना चाहिए, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर वह देखता है कि याहू ने सारे अस्पताल के बिल चुका दिए हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तब याहू उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि उसने अपनी स्किल्स के जरिए पैसे कमाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कुछ दिनों बाद सिद उसे कॉल करता है और आने को कहता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां कई नए आईफोन्स रखे हुए हैं। यह देखकर वह पूछता है, यह क्या है? तो सिद उसे बताता है, अब हमें इसे एक और स्तर पर ले जाना है, जिसके लिए हमें और लोग और फोन की जरूरत होगी, इसलिए जिसका कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो उसे ले आओ। अब याहू को अपने पड़ोसी जैन की याद आती है। वह भी उसकी तरह पूरे दिन गेम खेलता रहता है, तो वह उसे भी इस काम में शामिल कर लेता है। फिर ये लोग अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और दिन ब दिन उनकी कमाई दोगुनी और तिगुनी होने लगती है। याहू इतने पैसे कमा लेता है कि वह कुछ ही दिनों में एक नई सुपरकार खरीद सकता है। दूसरी ओर सिद सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसने एक महीने में लगभग $50,000 का मुनाफा कमाया, जो उसे भी हैरान कर देता है। लेकिन उनकी टीम में एक लड़का है जो हमेशा नशे की हालत में रहता है, जिससे उसका खेल खराब हो जाता है। इस बीच पेंच की गर्लफ्रेंड जूलिया याहू की ओर आकर्षित होने लगती है। वह उसे अपने ऑफिस भी ले जाती है, जहां वह लोगों की टिप्पणियां पढ़ती है जो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वे काफी समय साथ बिताते हैं और जूलिया घर लौट जाती है। सिद पेंच को समझाता है कि उसे काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह एक प्रो खिलाड़ी है, लेकिन वह कहता है कि वह अब यह काम नहीं करना चाहता। तब सिद उसे और पैसे देने का प्रस्ताव करता है और वह मान जाता है। इसके बाद ये लोग काफी मौज-मस्ती करते हैं। हर कोई अपने पैसे का आनंद ले रहा है और एक शानदार जीवन जी रहा है। जो कुछ भी वे चाहते थे वह खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छे समय हमेशा नहीं रहते और एक दिन उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। एक दिन एक क्लाइंट उन्हें कॉल करता है और कहता है कि उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है। सिद गुस्से में सभी को बुलाता है, जिसमें याहू भी शामिल है, जिसके पड़ोसी पेंच उस पर सब कुछ दोष लगाते हैं, यह कहते हुए कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वह उसे मारता भी है, लेकिन फिर याहू आकर उसे रोकता है और कहता है वह अभी बच्चा है। फिर सिद को याद आता है कि वह आईडी खुद पेंच ने संभाली थी, तो वह उसे डांटता है, जो उसे पसंद नहीं आता। वह काम छोड़ देता है, लेकिन क्लाइंट उसी आईडी को उसी रैंक के साथ वापस मांगता है, जो जल्दी से बनाना आसान नहीं है। इसलिए सिद उसे याहू की आईडी दे देता है, जिस पर उसने कई साल काम किया था। आज वह किसी और की हो जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाता। इस बीच सिद उसके पड़ोसी को भी काम से निकाल देता है क्योंकि वह अभी बच्चा है। कुछ समय बाद जब याहू एक और आईडी बनाता है, तो वह अब एक शुरुआती आईडी होती है। उसमें सब कुछ नया था। उसे इतना उदास देखकर जूलिया उसके पास आती है और उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां कई लोगों को अच्छा पैसा मिलता है और यह काम पूरी तरह से कानूनी था। याहू उन टीमों को देखकर बहुत सोचता है और थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहता। फिर वे दोनों घर लौट आते हैं, जहां याहू पहली बार जूलिया के करीब आता है। लेकिन अब वह कुछ बड़ा करना चाहता है। इन छोटे कामों से वह तंग आ चुका है, इसलिए वह शार्क नाम की टीम में पहुंचता है बिना किसी को बताए। वहां उसने ज्वाइनिंग फॉर्म भी भर दिया था। दूसरी ओर सिद को लगातार काम मिल रहा था, लेकिन अब उसके पास कम लोग थे, इसलिए काम धीमा हो गया और उसे पैसों की जरूरत थी। इस दौरान वह पेंच की आईडी खोलता है और देखता है कि वह अब अपनी टीम के साथ रैंक पुशिंग का काम कर रहा है, यानी वह उसे धोखा दे रहा है। यह देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह सीधे उसके घर जाता है, जहां वह उसका कॉलर